सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, पिछले 2 एपिसोड में हमने लोहिच्य सूत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की, लेकिन तथागत बुद्ध के समय में जो घटना हुई और तथागत बुद्ध ने जो लोहिच्य सूत्र के माध्यम से जानकारी दी कि गुरु कितने प्रकार के होते हैं, श्रेष्ठ गुरु कौन सा होता है, वगैरह वगैरह, तो केवल उतना भर जानने से ही काम चलने वाला नहीं है, बल्कि मैंने इसके पहले के भी वीडियो में बताया है कि जो बुद्ध के सिद्धांत है, उन सिद्धांतों की प्रासंगिकता हमें वर्तमान में सिद्ध करके बतानी होगी। जब उन सिद्धांतों की प्रासंगिकता वर्तमान में हम सिद्ध करके बताएंगे, तब लोगों द्वारा उसे एक्सेप्ट किया जाएगा, तब लोगों द्वारा उसे समझा जाएगा। क्योंकि आम जनता जो होती है, लोग जो होते हैं, वो वर्तमान में जीवन यापन करते हैं। अब बुद्ध ने जो प्रवचन दिए और 2500 साल पहले प्रवचन दिए, तो उसे आज के संदर्भ में हमें समझाना होगा। इसलिए टॉपिक बनाया है कि लोहिच्य सूत्र की वर्तमान में प्रासंगिकता। आखिर लोहिच्य सूत्र इतना इंपॉर्टेंट क्यों है आज की तारीख में भी? तो जैसा कहा जाता है कि तथागत बुद्ध जब तक दुनिया रहेगी तब तक रहेंगे, तो तथागत बुद्ध रहेंगे मतलब उनका शरीर थोड़ी रहेगा, ना ही उनकी कोई काया रहेगी, बल्कि उनके विचार, उनके दिए गए सिद्धांत समाज में रहेंगे, उनका बताया गया दर्शन समाज में रहेगा। लेकिन उस दर्शन को हमें वर्तमान के अनुसार लोगों को समझाना होगा, बताना होगा। तो आज की तारीख में लोहिच्य सूत्र की कैसी प्रासंगिकता है, तो इस बात को समझने के पहले हम इस बात को जान लेते हैं कि तथागत बुद्ध ने उस समय जो गुरु के बारे में बताया, तो आखिर उन्होंने गुरु किसे कहा। अगर हम बुद्ध के समय की बात करें, तो बुद्ध के समय में जो लोग ग्रह त्याग करके सन्यासी का जीवन जीते थे और सन्यासी का जीवन जीकर वो समाज का मार्गदर्शन करने का काम करते थे, तथागत बुद्ध ने ऐसे लोगों को गुरु कहा। अब जो उस समय गुरु की भूमिका निभाते थे, तो उनकी समाज में प्रतिष्ठा थी, और जो लोग होते थे वो अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाए तो वो उन सन्यासियों के पास जाते थे, इस उम्मीद से कि वे उस समस्या का कोई ना कोई समाधान बताएंगे, कोई ना कोई उसका मार्ग बताएंगे। तो कुल मिला के समस्याओं के समाधान का मार्ग बताने वाले को गुरु कहा गया। अब इसे अगर ब्रॉड लेवल पर देखें, तो तथागत बुद्ध ने जो अंतिम जो बात कही थी गुरु के विषय में, कि उन्होंने कहा था कि हे लोहिच्य, चाहे गुरु कोई भी हो, अगर उसके अधीन रहने वाला शिष्य उत्कृष्टता को प्राप्त होता है, तो उस गुरु के ऊपर किसी प्रकार का कोई दोषारोपण नहीं होता है। इस लाइन से हमें यह समझ में आता है कि तथागत बुद्ध ने विश्व के जो भी लोग जो अन्य लोगों को मार्गदर्शन करने का काम करते हैं, उनको उन्होंने गुरु कहा। लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखें, तो तथागत बुद्ध ने जो डेफिनेशन बताई, वो आज के तारीख में उन सभी लोगों के ऊपर लागू होती है जो मार्गदर्शन करने का काम करते हैं, और वो किसी ग्रुप को मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। उनके अधीन लोग होते हैं जिनका वो मार्गदर्शन करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को गुरु कहा जा सकता है। अब वो गुरु अलग अलग फील्ड के हो सकते हैं। आज के समय की दृष्टि के अनुसार वह स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर हो सकता है, वह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाला प्रोफेसर हो सकता है, वो किसी फाइनेंशियल कंपनी का मैनेजर हो सकता है, वो किसी फैक्ट्री का मैनेजर हो सकता है। ये अलग अलग जो इंस्टीट्यूट है, उसका जो हेड होता है, जो उसका संचालन करता है, उसे गुरु ही कहा जाएगा। इसके अलावा जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उस राजनीतिक पार्टियों के जो अध्यक्ष होते हैं, जो पार्टियों के कार्यकर्ता उनके अधीन होते हैं, उनका मार्गदर्शन करने का काम करते हैं, उन्हें गुरु कहा जाएगा। इसके अलावा जो सामाजिक संगठन होते हैं, उन सामाजिक संगठनों के जो अध्यक्ष होते हैं, जिनके ऊपर जिम्मेदारी दी गई होती है या जो जिम्मेदारी लिए हुए होते हैं, उन्हें गुरु कहा जाएगा। अब वो ग्राम स्तर के अध्यक्ष हो सकते हैं, तहसील स्तर के अध्यक्ष हो सकते हैं, जिला स्तर के अध्यक्ष हो सकते हैं, राज्य स्तर के अध्यक्ष हो सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं।
ये सभी अपने अपने स्तर के अपने अपने क्षेत्र में उनको गुरु कहा जा सकता है। तो तथागत बुद्ध ने जो गुरु का वर्गीकरण किया या गुरु की विशेषता बताई या किन गुरुओं को दोष दिया जा सकता है, किन गुरुओं को नहीं दिया जा सकता है, श्रेष्ठ गुरु कौन है, ये जो बताया है ये इन सारे लोगों पर लागू होता है। इन सभी पर यह चीज लागू होती है जो बुद्ध ने जो लोहित सूत्र में सिद्धांत बताया। तो चूंकि हमारी जो फील्ड है या हमारा जो चैनल है वो बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है, सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ है, तो हम जो लोहित सूत्र का अध्ययन करेंगे हम उसकी प्रासंगिकता को सामाजिक क्षेत्र से या राजनीतिक क्षेत्र में जुड़े हुए जो लोग हैं उस संदर्भ में करेंगे। बाकी जो अन्य फील्ड के लोग हैं, फाइनेंशियल क्षेत्र के या जो प्रोडक्शन हाउस के लोग हैं या अन्य किसी प्रकार का कोई इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उनके अंडर में कई सारे कार्यकर्ता है या उनके वर्कर्स है, वे लोग अपने अपने तरीके से इस लोहित सूत्र को अपने जीवन में अपना सकते हैं, उसको आधार बना सकते हैं। लेकिन मैं अपना जो डिस्कशन है वो डिस्कशन सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों तक ही सीमित रखूंगा और उसी संदर्भ में हम लोहित सूत्र की प्रासंगिकता की हम लोग चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हम राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्द का उपयोग करेंगे, लेकिन आप ये समझिएगा कि ये केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए ही ये बात लागू नहीं होती है, बल्कि ये ग्राम सभा से लेकर राष्ट्रीय स्तर के जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनके ऊपर ये बात लागू होती है। लेकिन मैं बोलचाल की भाषा में राष्ट्रीय अध्यक्ष शब्द का ही उपयोग करूंगा।